The previous session we had discussed the poet, the writer from Romantic literature, that is William Wordsworth, and his most beautiful poem called "A Slumber Did My Spirit Seal." A Slumber Did My Spirit Seal from Lucy's collection, 1798. वो सब डील किए थे. And today we are here with our new presentation on the poem called "The Snake," written by D.H. Lawrence. है ना? D.H. Lawrence का जब बात आता है, one of the greatest writer from modern literature, है ना? He is known for writing in the style of some content related to sexuality, है ना? Some explicit language. The word FFF used multiple times in the work of Lady Chatterley Lover, है ना? और भी बहुत सारे चीज. Almost the works like Rainbow, Woman in Love, Lady Chatterley Lover, it became the subject of censorship because he has portrayed some radical materials, related to sexuality and explicit language. And today we are here with our new presentation on the poem "The Snake." The Snake, written by D.H. Lawrence. How do a human mind, relate himself with the object, with the snake, some insect in his real life? So D.H. Lawrence has portrayed all those important things. So the starting line is the very first line. As I joined us, and in the language of our show, you would find this poetry very easy in Hindi. So a snake came to my butter tree on a hot day. I in pajamas for the heat. हाँ, जैसा कि इन्होंने कहा, डीएच लॉरेंस द्वारा रचित द स्नेक कविता का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इंसानी मस्तिष्क जो है किसी इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े से कोरिलेट करता है, उसके बारे में सोचता है। ये प्रस्तुत कविता उसी संदर्भ में है। मैं लाइन बाय लाइन आगे इसको डिफाइन करता हूं। देखिए, अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रो ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पायजामा फॉर द हिट टू ड्रिंक देयर। कवि जो है अपने घर के बाहर निकलता है सीढ़ियों पर, तो वह उसकी नजर पड़ती है एक सांप पर, स्नेक पर। ए स्नेक कम टू माई वाटर ट्रो। क्या हो गया? एक सांप जो है पानी से भरे टैंक में, जिसको हम लोग हौज भी बोलते हैं, हौज में आता है पानी पीने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि बहुत ही गर्म दिन है, बहुत गर्म दिन है, गर्मी का दिन है। और ये कभी कहता है आई एम इन पायजामा, कभी कहता है गर्मी की वजह से मैं क्या हूं, मेरा ड्रेस क्या है, मैं पायजामे में हूं गर्मी के कारण। ठीक है। टू ड्रिंक देयर, काहे के लिए? पानी पीने के लिए सांप आता है। आयवन, कभी भी पानी के लिए ही आया। आगे बढ़िए। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री। कहां आया है सांप? इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ अ ग्रेट डार्क कैरोब। कैरोब ट्री किसको? कैरोब ट्री उसको ग्रेट कहा गया। ग्रेट इसीलिए कहा गया, कैरोब ट्री जिसमें बहुत ही खुशबू निकलती है, तो ग्रेट इसीलिए कहा गया कि बहुत बड़ा विशाल वृक्ष के नीचे सांप का पदार्पण हुआ, सांप आता है ना। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ ग्रेट डार्क कैरोब ट्री आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पीचर। मैं भी वहीं पर जा रहा था, कैरोब ट्री के नीचे जिसमें हौज पानी का बना हुआ है ना, वहां पर मैं भी जा रहा था। क्या लिए हुए? पीचर लिए हुए, घड़ा लिए हुए पानी को भरने के लिए। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रो बिफोर मी। तब कवि के दिमाग में आता है, मैं तो पानी भरने जा रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि सांप मुझसे पहले वहां पर मौजूद है। उसका भी पर्पस वही है, पानी पीना। मेरा पर्पस भी पानी पीना, लेकिन चूंकि वह हमसे पहले आया है, इसलिए यह नियति बनती है कि पहले उसे मौका दिया जाए पानी पीने के लिए। Am I right? Okay. First traveler. The snake was the first traveler. फर्स्ट ट्रेवलर, वो उसको पहले, इसके दिमाग में पहले उसको लेना है ना। आइए। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom. वो सांप कहां से आया है? मिट्टी के होल जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग सांप का बिल बोलते हैं। बिल कैसा है? बिल तो कभी कहता है बिल कैसा है? ग्लूम, निराशा भरा, अंधेरा भरा, उससे निकल के आता है। रीच डाउन फ्रॉम द फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, वहां से निकल के आता है। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकलेस सॉफ्ट बेलीज डाउन ओवर। कैसे बाहर निकलता है?
सॉफ्ट बेली का मतलब सांप का जो पेट होता है बहुत गुदगुदा सा होता है, नरम सा होता है, उसको ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, वो ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। सॉफ्ट बेली, पेट एकदम नरम पेट को ऐसे बढ़ाते हुए कर रहा है। डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रू, कहां पर आता है? वो जो हौज जो बना हुआ है, टैंक जो बना हुआ है, उसका पत्थर का है वो, उस पर अपना गर्दन को ऐसे लाके वहां पर आता है, काहे के लिए? पानी पीने के लिए। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और अपना गर्दन को ऐसे क्या करता है? थोड़ी देर के लिए ऐसे रेस्ट लेता है। गर्मी, देखिए रेस्ट क्यों ले रहा है? गर्मी की वजह से थक गया है बेचारा, वहां से यहां आने में थक गया है वो, थोड़ा सा रेस्ट लेता है। उसके बाद देखो, ही the edge of a stone throat and rested his throat upon the stone bottom and where the water had dripped from the tap in a small clearness, कहां पर गर्दन को रख देता है? जहां पर हौज के ऊपर नल लगे हुए हैं और नल से जो है पानी गिर रहा है, टपक रहा है, वहीं पर जाके वो अपना गर्दन को रखता है ताकि थोड़ी देर बाद वो पानी पी सके, है ना। अब क्या होता है? ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, अब पानी को क्या करता है? सिप करता है। जैसे हम लोग थम्सअप पीते हैं, उसको स्ट्रॉ लगा हुआ तो उसको सिप करते हैं, तो उसको भी पानी को सिप कर रहा है, ले रहा है ना, चूस रहा है। स्ट्रेट गम, स्ट्रेट गम, अपना अंदर का जो स्ट्रेट गम के क्या, उसका माउथ जो है, सांप का माउथ का आप कल्पना करिए सांप का कैसे होता है, बस डायरेक्ट जो है गटागट वो पी रहा है ना। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, सांप लंबा है, अब धीरे धीरे पानी उसमें जा रहा है, तो आप कल्पना करो पानी जाएगा तो इसको कैसे कह रहा, कभी क्या कह रहा है कि सिलेक्शन से बड़ी लंबा सिलेक्ट, तो क्या कह रहा है? जब पानी उसके अंदर जा रहा है तो ऐसे 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 उसका, आप देखो कल्पना करो, उसका बॉडी से दिख रहा है कि पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, धीरे धीरे पानी उसके अंदर जा रहा है, उसकी प्यास बुझ रही है। अब आइए देखते हैं आगे। Some was before me at my water trough and I like a second cover, फिर इसके दिमाग में आता है कि कोई भी ऐसा चीज है, कोई ऐसा जीव है, वो जीव नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन भी हो गया, मेटाफर भी हो गया। वो जीव नहीं, वो मनुष्य के लिए कवि जो है उस सांप को सांप की तरह नहीं ले रहा है, एक जीव की तरह ले रहा है, जैसा वह है, जैसा मनुष्य होता है। तो क्या कर रहा है? आइए देखते हैं। सम वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉट एंड आई लाइक द सेकेंड कवर वेटिंग, अब मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मुझसे पहले, दोबारा रिपीट कर रहा है, मुझसे पहले वो आया है, इसलिए वो, उसका हक बनता है कि पहले पानी का सेवन वो करे, ठीक है। सेकेंड कवर वेटिंग, मेरा कर्तव्य बनता है कि हम इंतजार करें। अब आइए देखते हैं। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, पानी सांप पीता है और उसके बाद पानी पीने के बाद ऐसे उठाता है गर्दन और ऐसे करता है। अब कहता है एज कैटल डू, आप गौर करें, दूसरे मवेशी भी, आप कभी ऐसा व्यू अगर आपके जेहन में आया हो तो आप उसको याद करेंगे। हिरन या कोई भी जानवर जब पानी पीता है तो उसका गर्दन को पहले पानी पीता है, उसके बाद ऐसे उठाता है, उठा के फिर ऐसे ऐसे देखता है। सांप भी वही कर रहा है, देखता है। बीइंग, हाँ सॉरी, he lifted his head from his drinking as cattle do, जैसे दूसरे मवेशी करते हैं। and looked at me vaguely, और मेरे तरफ देखता है ऐसे। वैगली का मतलब कोई मतलब नहीं, खड़ा हो तो खड़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे खड़ा हो तो खड़ा हो, absurd, वैगली, absurd, as drinking cattle do, and flickered his two forked tongue from his lip and mused, अब अपना जीभ को ऐसे पानी पीता है, गर्दन उठाता है, अपने दो फोर्क का मतलब सांप का जो जीभ होता है ऐसे होता है, ऐसे ऐसे लपलपाता है ना। म्यूज अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, फिर देखो। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, फिर नीचे गर्दन झुकाता है, फिर पानी पीता है, लिटिल थोड़ा और पीता है। बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉयल, अब उसका सांप का कलर कैसा है? अर्थ ब्राउन, अर्थ ब्राउन का मतलब मिट्टी के कलर का है ना, अर्थ गोल्डन, और एक होता है गोल्डन कलर का, यानी स्वर्ण स्वर्ण सोना का जो कलर है उसके रंग का, विथ इट गोल्डन फ्रॉम, सॉरी, अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉवेल, कहां से निकल रहा है? बर्निंग बॉवेल से निकल रहा है। उसका सांप का बिल का यहां पर जिक्र किया है, इतना धधकती हुई उष्मा है उसमें, इतनी गर्मी है, उसी का यहां पर जिक्र है। गर्मी के मारे वो अंदर बिल से भाग के यहां पर आता है पाने के लिए। यहां पर कल्पना करिए कि कितनी गर्मी होगी, है ना।
बर्निंग बर्निंग बॉयल। बॉयल किसको बोलते हैं? आंत को बोलते हैं। हम लोग का आंत जो होता है उसको बॉयल बोलते हैं। आंत किससे तुलना किया गया? सांप के बिल को आंत से तुलना किया गया है ना, वहां से निकल के ये आता है। बर्निंग बॉयल ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई। कौन सा महीना है? जुलाई का महीना है। सिसिली कौन सा है? इटली। इटली जो है, इटली के नीचे वाला भाग को बॉटम पार्ट, सिसिलियन बॉटम पार्ट को बोलते हैं, है ना। बॉटम पार्ट पे एक आइलैंड है। एक आइलैंड है जहां पर भयानक गर्मी पड़ती है। वजह क्या है? वहां क्या है? वहां ज्वालामुखी है। इतना ज्वालामुखी। इतना स्मोक बोलते हैं, इतना स्मोक बोलते हैं वहां पर। जुलाई विथ इतना स्मोकिंग, लावा, गरम, वहां का बात हो रही है। अब आइए देखते हैं कि द वॉइस, ध्यान से सुनिएगा। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, समाज ने जो मुझे सिखाया है वो मुझसे क्या कह रहा है? ही मस्ट बी किल्ड, सांप है मारो। सोशल एजुकेशन। हम आप क्या करते हैं? सांप का नाम से पैर, अगर कोई आपको कह देता है कि नीचे सांप है, पहले बिना देखे हुए तू फिर पूछ लोगे पहले सांप है सांप है, तो सोचो हम लोग उससे कितना नफरत करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? सोशल एजुकेशन, हमने जो सीखा है समाज से, वो क्या कहता है? सांप है मारो। ठीक है, बिल्कुल। वाह देखो कहां पर है। इसलिए हाँ हाँ जी। एंड वॉइस इन माई, सॉरी, द वॉइस इन मी सेड, इफ यू वेयर ए मैन, if you were a man, you would take a stick and break him now and यहाँ पर एक लाइन छूट एक गया। लाइन छूट गया लगता है। the voice of, before sorry, stranger, हाँ। the voice of my education, upper stranger sir, the voice of my education and said to me, हाँ एक मिनट एक मिनट the voice of my education said to me, yes sir, हाँ I तुम्हारे पास, think, चलो ठीक है। the voice of हाँ, my education, हाँ हाँ जी। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, ही मस्ट बी किल। सामाजिक जो पढ़ाई है वो कह रहा है कि मारो, सांप है ना जी। ही मस्ट बी किल्ड फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, द गोल्ड आर वेनोमस। क्या सिखाया गया? कि जो सोने के कलर का सांप होते हैं वो वेनोमेनस होता है, जहरीला होता है, और ब्लैक कलर का जो सांप होता है वो जहरीला नहीं होता है। इसलिए चूंकि वो सांप गोल्डन कलर का है तो मेरा सिखाया गया चीज हम पर हॉबी हो रहा है, कह रहा है कि मारो इसको, ये जहरीला। ठीक है, वेनोमेनस। एंड वॉइस इन मी सेड, ये तो सामाजिक जो एजुकेशन है उसकी बात हो रही है, लेकिन कवि कहता है कि जो मेरा जो वॉइस है, मेरे आत्मा की जो आवाज है वो क्या है? एंड वॉइस इन मी सेड, इफ यू वेयर ए मैन, इफ यू वेयर, सॉरी, इफ must kill foreign citizen and sorry, and voices in me said, if you were a man you would take a stick and break him now and finish him off। क्या किसको? सांप को। बोला कि अगर तुम इंसान हो, अगर तुम समाज में रहते हो तो वहां पर डंडा पड़ा है, डंडा को उठाओ और ऐसे करके तोड़ो, और तोड़ने के बाद उस सांप को मारो। ठीक है, या फिर मार कर तोड़ दो, मार कर तोड़ दो। finish him off, but must I confess how I liked him? देखिए कभी का दिमाग में क्या आता है? नहीं, सोशल एजुकेशन तो है, लेकिन इंसान होने के नाते, एक जीव होने के नाते दोनों में समानता है। इसलिए क्या कह रहा है? बट मस्ट आई कन्फेस, मुझे एक चीज सोचना चाहिए, हाउ आई लाइक्ड हिम, मुझे उसका कलर कितना पसंद है। हाउ ग्लैड आई वाज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक, कैसे वो सांप मेरे पास एक मेहमान की तरह आया है, चुपचाप आया है बेचारा, उसका कोई कसूर नहीं। कसूर क्या है? उसे प्यास लगी हुई है, और क्या कसूर है उसका? देखिए कवि के दिमाग में आ रहा है। एट माई वाटर ट्रव, कहाँ आया है? मेरे घर के अंदर जो हाउस बना हुआ है पानी का, उसमें आया है। एक किसकी तरह? गेस्ट की तरह, एक मेहमान की तरह आया है। एंड डिपार्ट पीसफुली पैसिफाइड एंड थैंकलेस, और वापस जा रहा है पीसफुली, पी लिया है, अब वापस जा रहा है, पीसफुली जा रहा है, कोई हार्म हमको नहीं किया है। देखिए पीसफुली एंड डिपार्ट पीसफुली पैसिफाइड, तृप्त होकर जा रहा है। एंड थैंकलेस, थैंकलेस देखो, थैंकलेस क्या है? बिना धन्यवाद दिए जा रहा है। आप बताते हैं क्या है हुआ ये?
इनटू द बर्निंग बॉवेल ऑफ द, कहाँ जा रहा है? बर्निंग, फिर अपना इससे बेचारा अपना बिल बिल में में जा जा रहा रहा है, है। हमको डिस्टर्ब नहीं किया। थैंकलेस का है बोला भाई। अमूमन क्या होता है, पहले तो बोला कि मेहमान की तरह है। देखिए बहुत चीज, गहरा चीज छुपा हुआ है। पहले बोला कि मेहमान की तरह है। जब मेहमान को आप मेहमान नवाजी से उसको खुश करते हैं तो आपको क्या कहता है? थैंक यू वेरी मच फॉर द कस्टी एक्सटेंडेड टू मी, ये बोलता है। हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरे साथ हौसला अफजाई किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सांप के लिए क्या कर रहा है? उसने धन्यवाद भी नहीं दिया। काहे बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है, पहले ही बोल दिया कि मैं भी जीव वो भी जीव, उसका भी पानी पर उतना ही हक है जितना मेरा है, इसलिए यहां पर धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। है। ठीक है। बिल्कुल सर, थैंकलेस। थैंकलेस इनटू द बर्निंग बॉवेल ऑफ दिस अर्थ। अब देखो क्या दिमाग में आया, वाज इट कॉवर्डिस दैट आई डेयर नॉट टू किल हिम। तो सोचता है हम उसको मारे नहीं, और इतना तरह का विचार आ गया। क्या मेरी कायरता तो नहीं कि इतना चीज हम फालतू चीज दिमाग में ला रहे हैं कि मेहमान है और ये है तो वो है, इसके कारण तो हम नहीं मार रहे हैं डर के मारे, इसके दिमाग में चल रहा है। डेयर नॉट किल हिम, वाज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम। क्या मेरी ये तमन्ना नहीं होनी चाहिए थी कि उसके साथ बैठ के, देखो पहला क्या कह रहा है, मेरा कायरता नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, उसके साथ बैठ के हमको बात करने का क्या नहीं था, मेरा मेरा औचित्य नहीं बनता था कि उससे हम बात करें। देखो सारा चीज उसके दिमाग में आ रहा है ना। टॉक टू हिम, वाज इट ह्यूमिलिटी, टॉक टू हिम, देखो सांप के लिए हिम किया है। सांप के लिए हिम यानी पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण इसको बोलते हैं। टॉक टू हिम, वाज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, आई फेल्ट सो ऑनर्ड, वाज इट ह्यूमिलिटी। अब ह्यूमिलिटी क्या बोल रहा है, या क्या, देखिए क्या ये गलत नहीं हुआ? क्या उसके साथ हमने व्यवहार किया वो गलत नहीं हुआ? है ना। was it cowardice that I dared long to talk to him? Was it humility to feel so honored? और क्या मैं ये ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब क्या हुआ? मेरी हौसला अफजाई हुई है, मेरी इज्जत बढ़ा है, मेरे पास मेहमान आया है, तो क्या मैं इसके बारे में सोचूं, या ह्यूमिलिटी के बारे में सोचूं, या कायरता के बारे में सोचूं? ये सारा दिमाग उसके उसके दिमाग में क्या हो रहा है? द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व, है ना। आई फेल सो ऑनर्ड, फिर कहता आई फेल सो ऑनर्ड, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे काफी, मैं इज्जत महसूस कर रहा हूं, मुझे काफी इज्जत हुआ, मेरे पास आके मेरा इज्जत को बढ़ाया है सांप ने, है ना। आगे देखिए, एंड येट दोज वॉइसेस, लेकिन फिर भी मेरे मस्तिष्क के कोने में एक आवाज फिर से गूंज रही है, लगातार साइड में गूंज रही है। क्या गूंज रही? इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, अगर वास्तव में तुमको डर नहीं लगा तो मारो। अगर वास्तव में तुमको सही में तुम अगर डरपोक नहीं हो तो मारो। और अगर डरपोक हो तो इतना जो फालतू बात जो है ना कि इंसानियत है तो ये है तो वो है, ये सब मत सिखाओ हमको, है। आगे देखिए, एंड ट्रूली आई वाज अफ्रेड, मुझे लगता है सही में हम डर गए थे क्या? देखिए फिर कंफ्यूज, सही में हम डर गए थे क्या? आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, लगता है बहुत डर गए थे, बट इवेंट सो ऑनर, देखिए लगता है नहीं हमारा इज्जत बढ़ाया था। देखिए मेरा चेहरा का एक्सप्रेशन देखिए कि क्या वो सोच रहा हो। नहीं नहीं, लगता है कि इज्जत बढ़ाया था। है स्टिल मोर ऑनर, स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माय हॉस्पिटलिटी। और काहे के लिए ऑनर हुआ? सीक माय हॉस्पिटलिटी, मेरे मेहमानवाजी को उसने स्वीकार किया। अगर आप किसी को बुलाते हैं तो एक मेहमान क्या बोलता? नहीं नहीं, हम मेरा फुर्सत नहीं है। एक मेहमान क्या कहता है? जरूर, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमें बुला रहे हैं, है ना, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। तो क्या कह रहा है कि, देखिए क्या कह रहा है, सीक माई हॉस्पिटलिटी, नहीं उसका बनता था, उसका उसका हक बनता था, मेरा हॉस्पिटलिटी को स्वीकार किया, वो मेरे पास आया, उसका हक बनता था, है ना। हॉस्पिटलिटी फ्रॉम आउट ऑफ द डोर ऑफ द सेक्रेटर, काहे बनता था? कितना दूर से चल के अंधेरा भरा बील में से निकल के हमारे पास आया, इतना दूरी तय करके आया। देखिए कहां पर क्या हो रहा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आपके साथ, आपके पास बॉम्बे से आप गया में कहीं पर स्थित अपने शहर में, और बहुत दूर से आपके पास मेहमान आता है, तो दूरी तय कर, ठीक है आप उसको बैठा के खिलाएंगे पिलाएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन वहां से आपके पास जो आया उसमें भी तो उसका एक्सपेंसेस हुआ है ना, उसमें भी तो उसका थकान हुआ है ना। इसीलिए बोल रहा है कि इतना दूर से आया हुआ नहीं, मेहमानबाजी को स्वीकार किया, इतना कष्ट सह के आया। देखिए पूरा जो सिनारियो ही चेंज कर दिया। डार्क ऑफ द सेक्रेटर, ही ड्रैंक इनफ, बहुत सा पानी पिया, एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली, और क्या कहते, पानी पीने के बाद क्या, उसने अपने सांप ने सर को उठाया और ड्रीमली, मानो स्वप्न में ऐसे ऐसे देख रहा हो। स्वप्न क्यों? क्योंकि उसकी तृप्ति हुई हो,
उसका प्यास क्या हुआ, अपीज हुआ, उसका प्यास शांत हुआ, इसलिए ड्रीमली ऐसे देख रहा है। एज वन हु हैज ड्रंकन, ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे शराब के नशे में लोग जो व्यवहार करते हैं, ड्रीमली इस तरह से कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फैक्शन के कारण। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक ए फॉग्ड नाइट ऑन एयर सो ब्लैक, और उस दोपहर भर क्या है, अपने जीभ को ऐसे निकालता है मानो काली रात में कोई चमकता हुआ चीज बाहर आ रहा है, एक काली रात में चमक सी आ रहा है ना, वैसा अपने जीभ को निकालता है एयर में, हवा में। सीम टू लिक हिज जीभ, और ऐसा करता है मानो अपने होठों को ऐसे फेर रहा है जीभ से। हम अपने होठों को क्यों फेरते हैं, जब हमें किसी अच्छे चीज का हम लोग जब सेवन करते हैं, क्या बात है। तो इस तरह से सांप भी ये कर रहा है। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, और इधर उधर कैसे देख रहा है, भगवान की तरह देख रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज राइट, ठीक है। अनसीइंग इनटू द एयर, अनसीइंग ऐसा कर रहा है, लोगों की नजर भी नहीं, उसको कोई परवाह नहीं कि कौन उसको देख रहा है, वो अपने व्यवहार को अग्रसर कर रहा है, उजागर कर रहा है वहां पर। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, इसके बाद क्या करता है, अपने सर को ऐसे पीछे फेरता है, मुड़ता है। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस ए ड्रीम, प्रोसीडेड टू ड्रा हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, अपने नरम पेट को क्या ऐसे ऐसे करके वापस लौटता है जिधर से वो आया है। एंड क्लाइम अगेन इन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और कहां चला गया, कवि के दीवार पर फिर ऐसे चढ़ के जाता है, जा रहा है। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, और कवि का दीवार में क्या है, वहीं पर क्या है, वो उसका सांप का बिल है, वो छेद है वहीं पर। फिर उस ड्रेडफुल क्यों कहा गया, भयानक, उस सांप जो है अपना सर को उस भयानक बिल में ऐसे प्रविष्ट करता है ना, ड्रेडफुल। एंड एज स्लो ड्रू अप द स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स, और पीछे वाला अपना भाग जो ऐसे उचकाते हुए, ऐसे कंधा हम लोग क्यों उचकाते हैं, जैसे कोई कहता है कि आप इस चीज के बारे, नो आई डोंट नो, ठीक है। तो ये जो है, ये चीज सांप के लिए यूज हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना घर वापस जा रहा है ना, बाकी भाड़ में जाए, वो अपना घर जा रहा है। एंड एंटर्ड फार्दर, आगे बढ़ता है, ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिबल ब्लैक होल, डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर। ये पूरा स्थिति बता रहा है, बयां कर रहा है कि उसका अंदर का जो बिल का भाग होगा कितना ड्रेडफुल होगा, उसमें सांप जो है प्रविष्ट कर रहा है, वो हमारे लिए ड्रेडफुल है, लेकिन वो उसके लिए वो उसका घर है। आप याद रखें इस चीज को, उसके लिए उसका घर है। घर अपना जो है टूटा फूटा भी होता है, बहुत ही प्रिय होता है। आप कल्पना करें, अपने घर के बारे में सोचें जरा सा। ड्राइंग हिमसेल्फ आफ्टर ओवरकेम मी नाउ इन ब्लैक बैक वॉज टर्न, और पीछे क्या दिखता है कवि को, उसका पिछला भाग दिखता है। अब आइए देखते हैं। आई लुक्ड अराउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, आई पिक्ड अप क्लमजी। अब क्या करता है, कवि जो है अपने घड़ा को नीचे रखता है। अब सांप का सारा शरीर प्रविष्ट कर गया, थोड़ा सा पीछे का भाग यहाँ पर बचा हुआ है। तब इसके दिमाग में आता है, क्या दिमाग में आता है, सोशल एजुकेशन, मारो, थोड़ा सा बचा हुआ मारो, तो तुच्छ विचार, ठीक है, तुच्छ। तो ये क्या है, ये तुच्छ विचार है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कभी कभी, कौन सा ऐसा पार्ट है, ये हमारे समन जी से पूछ रहे हैं हम, कि वो कौन सा पार्ट है जो आपको ये करता है कि तुम गलत काम करो वहां पर। क्या आपने कभी डिस्कस किया हमारे साथ, ये कौन सा भाग होता है, सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन। सब कॉन्शियस पार्ट आप करता है। डिसीजन लिए, हाँ। आप डिसीजन लिए, आप जैसे ही डिसीजन लिए, आप सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गया। अब जैसे ही सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिव हुआ, आप उस चीज को कर दिए। देखिए, ये छोटी सी बात जो है, आप बात में ये सिग्निफाइड का, ये आपको ज्ञानवर्धक बातें इन्होंने कह दिया है, याद रखें इसको। तो पार्ट जो है उसको बोला कि नहीं मारो, ठीक है। लकड़ी उठाता है और क्या करता है, ड्रीव इट द वाटर ट्रो विद अ क्लैटर, और लकड़ी को जब फेंकता है, वाटर ट्रो को खड़ाट होते हुए लकड़ी जो है आगे बढ़ता है, फेंका जो है ना, क्लैटरिंग वॉइस करते हुए, थ्रू इट ऑन द वाटर ट्रो विद अ क्लैटर। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, लेकिन मुझे लगता है कि यह लगा नहीं होगा उसको। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वल्स्ड, लेकिन आवाज जो लकड़ी का पैदा हुआ, उसे सांप समझ गया कि हमको कोई मारा, इसलिए कन्वल्सन का देखिए कन्वल्सन क्या होता है, इंसान के लिए जब कन्वल्सन यूज होता है तो उसको कहते हैं मिर्गी की बीमारी। तो मिर्गी की बीमारी क्या होता है, कन्वल्सन उसको बोलते हैं। कन्वल्सन पूरा शरीर ऐसे ऐसे हटता है, ऐसे ऐसे करके,
तो सांप की स्थिति क्या हो गई? कन्वल्सन जैसी हो गई। ये मेडिकल टर्म में आपको हम बता रहे हैं। तो अपने शरीर को ऐंठते हुए अकड़न के साथ समझ गया कि हमको कोई मारा है ना, बिजली की चमक के साथ। आई थिंक इट डिडंट हिट, लकली उसे नहीं लगा होगा, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम, जो बचा हुआ भाग था, दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वल्स्ड इन एन अनडिग्निफाइड हेस्ट। कैसे हो गया? जल्दीबाजी में, इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए जो है सांप फड़फड़ा के बाकी का भाग अंदर करता है। रीडेड लाइक लाइटनिंग एंड वाज गॉन। 2 सेकंड के लिए क्या होगा? लगा बिजली का चमक हुआ। इतनी फुर्ती सांप में आ गई, इतना ऐसा लगा कि मानो बिजली कड़की हो और पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया हो। ऐसा करके बाकी भाग उसका अंदर प्रवेश करता है, इनटू द ब्लैक होल। उसी अंधेरे भरे बिल में द अर्थ लिव्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट। मेरे दीवार के ऊपर जो फिशर था उसी के बिल में फिर वापस चमक के जो है वो अंदर जाता है। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेयर विद फैसिनेशन। अब मेरी हालत क्या हो गई? मैं, फैसिनेशन का क्या मतलब होता है? फैसिनेशन का मतलब होता है मंत्र मुग्धता होता है। किसी ऐसी चीजों को आप देख लेते हैं जो आपका मन मस्तिष्क को है आत्मविभोर कर देता है, वो है खुशी से सराबोर कर देता है, उसको बोलते हैं फैसिनेशन। तो कवि की हालत कैसी हो गई? फुल ऑफ फैसिनेशन, मंत्रमुग्ध ऐसे खड़ा था, मंत्रमुग्ध। ठीक है। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड। और सब कुछ होने का, मार दिया, सब कुछ हो गया, सोशल एजुकेशन भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन चुपचाप फैसिनेशन ऐसे देख रहा है बेचारा। इतना सारी बातें उसके अंदर, उसके अंदर की निष्ठुरता आ रही है, उसके अंदर का सोशल एजुकेशन आ रहा है, कैसे मारा ये भी आ रहा है, सब कुछ वहां पर आ रहा है, और फैसिनेटेड भी है और मंत्रमुग्ध भी है उसकी सुंदरता से। एंड इमीडिएटली आई रेग्रेटेड। मुझे खेद, अब मेरे अंदर क्या आ गया? इमीडिएट, तुरंत मेरे अंदर क्या आ गया? रेग्रेटेड। मेरे अंदर खेद रेग्रेट हो गया, खेद आ गया। क्या आ गया? आई थॉट हाउ पॉल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट ए मीन एक्ट। क्या आ गया? कितना जघन्य अपराध हमने किया, कितना गंदा हमने एक्ट किया। कौन सा एक्ट किया? सांप को मारकर, सांप को फेंक कर, सांप से नफरत करके। ठीक है। एक्ट, आई डिस्पाइट माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई accursed human education. I despite myself and the voice of my expert. क्या हो गया कि हमको जो सोशल एजुकेशन सिखाया था उसके चक्कर में हम फंस गए, हम उसके चक्कर में फंस गए। हे भगवान, ये हम क्या कर दिए? देखिए, ये हमने ये जो किया, अभी देखिए आगे आएगा, ये हमने क्या कर दिया? किसके चक्कर में? सोशल एजुकेशन के चक्कर में। आइए, एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रोस and I wished he would come back my snake. क्या आ गया? द एंशियंट मैरिनर का याद आ गया इसको। इंग्लिश का पितामह कौन लिखा था जी? उसके लेखक कौन थे? एस.टी. कॉलरिज पितामह बोलते हैं इंग्लिश का, लिटरेचर का। उसका याद आ गया जिसने एल्बाट्रोस का जिक्र किया। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर में उसने एल्बाट्रोस नाम का पक्षी का यूज किया है, जिसको उसके नाविक जो है अपने अंधविश्वास के कारण, अपने खुशी के कारण, अपने दुख के कारण पूरा उस पक्षी पर पोर्ट्रे कर दिया। क्या कर दिया? इसी के कारण हो रहा है, इसी के कारण हम लोग समुद्र में फंस गए, इसी के कारण हमको तकलीफ हो रहा है, इसी के कारण हमको गर्मी लग रहा है। उसके कारण ह्यूमन एजुकेशन, देखिए सब ह्यूमन एजुकेशन है जो सिखाया जाता है ना। उसके कारण जो है उस अल्बाट्रोस की मृत्यु हुई थी, उसका कत्ल सब कर दिया था बिना मतलब का। तब इसको याद आता है, ये तो वही चीज हो गया जो एंशियंट मैरिनर में अल्बाट्रोस का कत्ल लोगों ने, वो बेकसूर निरीह प्राणी को उसने कत्ल किया था। मैं भी तो वही काम कर रहा हूं। काश मेरा स्नेक वापस लौट जाए, काश। ठीक है, काश लौट जाओ, ए सांप वापस लौट जाए। आइए, फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक ए किंग। अब इसको क्या लग रहा है? वो तो राजा था, वो राजा की तरह ऐसे करके एकदम करके, देखिए वो सारा एक्टिविटी अब आपके सामने आएगा, पोर्ट्रे किया है एकदम ऐसे राजा की तरह आया, शान से छाती ठोक के पानी पी के गया, थैंकलेस गया। राजा कभी थैंक यू नहीं बोलता, याद रखें आप। राजा कभी भी थैंक यू नहीं बोलेगा, इसलिए वो सम्राट था। अब इसको याद आया कि हमको थैंक यू नहीं किया था, अरे वो तो राजा था। ये देखो कोरिलेट है, वो राजा था।
लाइक ए किंग इन एग्जाइल। कैसा राजा था? देश से निकाला हुआ राजा। एग्जाइल का मतलब होता है निकाला हुआ। वैसा राजा था, भले निकाला हुआ था लेकिन राजा था। इंसान की एक्टिविटी, चेहरा का ऑरा से पता चलता है। तो वह इंसान सामने जो बैठा हुआ जो शख्स है, उसका ऑरा, चेहरे का ऑरा बताता है कि इस शख्स का बैकग्राउंड क्या होगा, एक शख्स की समाज में अहमियत क्या होगी, है ना। आपको भी, मुझे भी, सबको पता चल जाए, कुछ कुछ तो पता चल जाता है कि औकात उस आदमी की क्या होगी, है ना। वही बता रहा है, एग्जाइल होगा, निकाला हुआ होगा लेकिन राजा होगा। like a king in exile and crowned in the underworld। कहां का राजा होगा? धरती पाताल लोक का राजा होगा, जिसके सर पर भले मुकुट नहीं है लेकिन राजा होगा। समझ गए? ये राजा होगा अनक्राउंड, बिना मुकुट का। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड का मतलब पाताल का। नाउ ड्यू टू द क्राउन अगेन, नाउ ड्यू टू बी क्राउन अगेन। और उसका हक बनता था कि उसका मुकुट पहना के यहां से विदा करते। ये मेरा हक था, मेरा परम राजा, मैं प्रजा, उसकी प्रजा होने के नाते मेरा हक बनता था कि एक निकाला हुआ राजा को पुनः मैं राजा बनाकर यहां से। राजा का सिंबलाइजेशन क्या होता है? मुकुट होता है, ये होता है, ये होता है, सारा, है ना। इसको हम लोग पोर्ट्रे करते हैं। राजा का रूप सामने ही आते, क्या हम लोग का दिमाग में आता है? ये पूरा मुकुट, ये तलवार, दिस दैट जो भी होता है। तो राजा की तरह उसको हमको विदा करना चाहिए था, है ना। एंड सो आई मिस माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स। मैं मौका चूक गया। मेहमान, देखिए, लॉर्ड लॉर्ड भगवान को बोलते हैं। अब यहां पर क्या बोलता है? एक भगवान को मैं मिस कर गया। लॉर्ड यहां पर क्यों बोला? क्योंकि मेहमान को हमेशा भगवान की तरह पूजा जाता है कल्चर। आप हमारे मेहमान है, भगवान, मेहमान को भगवान के रूप। हमारा कल्चर और इनका भी देखिए सामने कल्चर आ गया, मेहमान को भगवान की तरह पूजा जाता है। इसलिए कह रहा है हमने एक भगवान को बेइज्जती करके यहां से भगा दिया, है ना। लॉर्ड ऑफ लाइफ एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट माय पेटिनेस। आवाज क्या हो गया? मेरे मुंह से, मेरे जहन से एक ही बात निकलता है, कितना जघन्य अपराध हमने कर दिया, कितना ऐसा काम हमने किया, कुकृत्य जिसको बोलते हैं, ऐसा कुकृत्य हमने किया जिसकी माफी शायद पूरी जिंदगी में मुझे नहीं मिल पाएगी। तो ये कविता, आप इसका कल्पना करिए, मैंने जितना भी पोर्ट्रे किया है सांप के बारे में, उसका पानी पीने के बाद म्यूज 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 से उसका हाथ, उसका बिजली की तरह जीभ का उठाना, ये सारी चीजें आप इसका कल्पना करें, एंजॉय करें। हैव ए नाइस डे। So Thank you. we think that we are almost done with the poetry, and one thing I wanted to add here. So the theory of Emersia, which was introduced by the philosopher called Aristotle, है ना, Emersia। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी पढ़ ले, है ना, पीएचडी कर ले, क्वालिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग ही हैज डन इन हिज होल इंटायर लाइफ, कुछ भी वो कर ले, पूरा कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके ब्रेन में एक ऐसा कॉर्नर होता है जहां पर एक तुच्छ जो भावना होता है, तुच्छ जो विचार होता है, वो स्टोर्ड होता है ना। और वो तुच्छ विचार ही उसका डाउनफॉल का कारण बनता है। इसीलिए कितने भी बड़े इंसान हो, कितने भी बुद्धिमान इंसान हो, उसका डाउनफॉल उसके लाइफ में होता है। इट्स नेचुरल, so we cannot blame that Hemercia is wrong, right? So these were the important thing we wanted to take this in the front of you, and tomorrow we will be having our new session, picking out some important topic in literature. Till then, have a great day. Thank you.